हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो हमारे बीजेपी के एमएलए प्लस एलजी सर वो हमें ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। एक चांस सबको, हम चांस मांग रहे हैं, हम जॉब नहीं मांग रहे किसी की जॉब दे दो, आज ही वर्दी डला दो और हम ऐसा ही लग जाएंगे। हमें फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर करेंगे या रिटर्न क्लियर करें। इसलिए आना चाहते हैं कि हमारी डिमांड जो है, आप सब मीडिया को पता होगा, काफ़ी देर से चल रही है कि हम जो पीएसआई की नोटिफिकेशन निकली थी, हम उससे पहले की हमारी डिमांड थी कि हम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो कि है 4 ईयर की एज रिलैक्सेशन हम चाहते हैं जेकेपीआई सब इंस्पेक्टर में। तो अब हम इसलिए आज प्रेस माइट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो डिमांड है, हमारे जो बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, और मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे हमारे सुनील शर्मा जी हैं, एलओपी हैं, और वो हमारा बहुत पूरा साथ दे रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम जा रहे हैं, वो भी हर बात को लेके। एलजी सर से भी वो मिले हैं काफ़ी हमारे लिए 2-3 बार। और चौधरी सुखनंदन जी, इवन कि जो चौधरी सुखनंदन जी थे, उन्होंने हमें एलजी के पास लेके गए। एलजी सर ने भी हमें एश्योरेंस दी है कि हम आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। और चौधरी सुखनंदन जी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं इसके लिए, बीजेपी के हैं वो भी एफर्ट लगा रहे हैं कि इनको एज प्रोवाइड कीजिए। और साथ साथ में राज्यसभा के जो एमपी है खटाना साहब, वो भी काफ़ी दिल्ली में भी मुद्दा उठा रहे हैं वो, और यहाँ पे एलजी सर से भी एक बार वो हमारे लिए मिले हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं और रंधावा सर हैं, जो भी हम जाते हैं, हम बीजेपी हेडक्वार्टर पे जाते हैं, वो हमें पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आपका जो मुद्दा है जल्दी से जल्दी हम आपका मुद्दा सॉल्व करेंगे। और हमें विश्वास भी हमारे बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, जो एमएलए बने हैं, सब पे विश्वास है। और साथ में देखो, बात ये की जाए, जो आज की सरकार है, पहले भी थी, तो पहले क्या होता था कि 12वीं में जो बच्चा क्लियर करता था तब वो एसआई का फॉर्म भरता था पहले की। तब इन्होंने क्या किया, बाद में इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ग्रेजुएशन। बट इन्होंने एक क्राइटेरिया चेंज नहीं किया, वो था 18, 19 और 20 का, क्योंकि 18 से लेके 28 इसकी एक एज लिमिट है। तो इन्होंने क्या किया कि उसको 18 से 28 ही रखा। अब बात ऐसी हुई है कि अब बच्चा जो ग्रेजुएट होता है वो होता है मिनिमम 21 साल का या 20 साल का मिनिमम बच्चा जो ग्रेजुएट होता है। और यहाँ एज क्राइटेरिया है 18 से 28, इवन कि 18, 19, 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता। तो केएस के भी आप देखो, केएस के भी ये फॉर्म लगता है, वो उसमें भी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है 21 साल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 18 से 21 है, जिससे वो एक सही, बल्कि सही नहीं है नोटिफिकेशन में एक वो क्राइटेरिया। तो वो मुद्दा भी सुखनंदन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके माध्यम से की थी, आपको याद होगा, आपने हेडक्वार्टर में की थी, तो उस टाइम भी ये मुद्दा उठाया था। और वो ये मुद्दा लेके एलजी सर के पास हमें भी लेके गए थे, हम भी इंटरेक्ट किया, हमें एलजी सर के साथ एश्योरेंस मिले। और एलजी सर का उनका जो एश्योरेंस थी वो बहुत पॉजिटिव था उस टाइम। और उन्होंने बोला था हम जल्दी कुछ इसका पहले हम पता पूरे अपने ऑफिशियल से करके आपको एज प्रोवाइड करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो हमारे बीजेपी के एमएलए प्लस एलजी सर वो हमें ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, और हमें जल्दी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन पहले तो बच्चे वो हैं, वो उनके साथ एक कोई सोशली एक्टिविस्ट था, आई नो, हमें नहीं पता वो कौन है, 5 बच्चे थे वो। अब 5 बच्चों का क्या था हमें नहीं पता वो कौन है। हम तो लगातार 2 महीने हो गए, हम लगातार बीजेपी से हर एक एमएलए से इंटरेक्ट हो रहा है, हर एक ऑफिशियल से हम मिल रहे हैं, हर एक जो एलजी सर से हम मिल रहे हैं। वो कहाँ से आया हमें नहीं पता, क्या हो रहा है। मैंने ये भी सुना है कि रीट पिटीशन भी पढ़ रही है, 200 कुछ बंदों की रीट पिटीशन पढ़ रही है, वो हमें पता नहीं क्या चल रहा है उनका। वो अगर उनको रीट पिटीशन अगर 30 मांग रहे हैं तो वो किस बेसिस पे मांग रहे हैं। एटलीस्ट अगर 3 साल नीचे से 18, 19, 20 से जा रहा है, तो ऊपर से कम 1 टाइम 4 ईयर मिलनी चाहिए बच्चों को। एक चांस सबको, हम चांस मांग रहे हैं, हम जॉब नहीं मांग रहे किसी की जॉब दे दो, आज ही वर्दी डला दो और हम ऐसा ही लग जाएंगे। हमें फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर करेंगे, रिटर्न क्लियर करेंगे, मेडिकल क्लियर करेंगे। अगर हम उस क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हैं तो हम उस वर्दी के लायक होंगे, वो हमें जॉब मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म भरेंगे और जॉब मिल जाएगी। और 30 की डिमांड हमें नहीं पता वो बच्चे कौन थे, एस्पिरेंट कौन थे। उनके साथ एक आपने शायद उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, वो सोशल एक्टिविस्ट थे साथ में, वो उन्होंने खुद बोला है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमने भी सुना था, बट हमें नहीं पता वो कौन बच्चे।